महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा आज भी संसद में गूंजता रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में बोलते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार को खूब सुनाया। लाल टोपी पहने अखिलेश ने भाषण की शुरुआत में ही महाकुंभ में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सदस्यों से खड़े होकर 2 मिनट मौन रहने की बात कह दी। स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि यह अध्यक्ष का अधिकार है। सपा अध्यक्ष ने फिर अपनी बात को दुरुस्त करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, यह आपका अधिकार है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि जब चर्चा समाप्त हो रही होगी तो जरूर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाए। संसद में हंगामा शुरू हुआ तो अखिलेश ने पीछे मुड़कर विपक्ष के सदस्यों को रोका। हंगामा शुरू हो रहा था कि अपनी लाल टोपी सीधी करते हुए अखिलेश आक्रमण मूड में आ गए। उन्होंने सिर पर लगा हेडफोन भी झट से उतारकर मेज पर रख दिया। आगे बोले, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू नहीं की। जिन लोगों को तकलीफ है, जिनको दुख होना चाहिए, उनके बारे में, महाकुंभ के बारे में बाद में कहना चाहता था, लेकिन ये सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए बात मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष जी, देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहाँ सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, उससे पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े दिए जाएं। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा दिया जाए और आंकड़े छिपाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ के लिए कहा गया कि 144 साल बाद आया है। यह भी कहा गया कि पहली बार डिजिटल महाकुंभ होने जा रहा है। ड्रोन लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका डिजिटल महाकुंभ का दावा था, वो मृतकों की डिजिटल संख्या नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रचार किया गया, 100 करोड़ की तैयारी हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।